परमेश्वर के नाम की महिमा हो। नई दिन नई उम्मीद में आप सबका स्वागत है। आज हम जो वचन के बारे में ध्यान करने वाले हैं वो है याकूब 1:5। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। तो परमेश्वर का ये वचन कहता है कि अगर आप बुद्धि में आपकी कोई कमी घटी है, अगर आप ऐसा कोई डिसीशंस ले नहीं पाते हैं, आपको इतना विजडम नहीं है कि संसारिक चीज़ों में कैसा चलना है, क्या करना है, तो आप परमेश्वर से बिन हिचकिचाहट आप मांग सकते हो। और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनकर, जैसे बहुत अच्छे से हिंदी में लिखा है, बिना उल्हाना, उसका मतलब है अनग्रजिंगली। परमेश्वर कुड़कुड़ाता नहीं कि ये क्या मांग रहा है, लेकिन परमेश्वर से आप छोटी सी छोटी बात भी अगर मांगोगे तो परमेश्वर आपके लिए करेगा। जैसे यहाँ पे यहूदा के वचन में इतने अच्छे से लिखा है कि अगर आपको बुद्धि की गति हो तो आप परमेश्वर से मांगते समय परमेश्वर कोई पार्शलिटी नहीं करेगा कि मैं सिर्फ उसको दूंगा, इसको जो भी मांगता है परमेश्वर उसको देता है। जैसे हम देखते हैं कि सुलेमान राजा, उसके डैडी का मृत्यु होने के बाद जब उतना बड़ा इज़राइल का पूरा राज्य का वो जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ जाता है, तो वो परमेश्वर से मांगता है। वो ड्रीम में, स्वप्न में परमेश्वर जब उसे पूछता है कि उसको क्या चाहिए, तो परमेश्वर से वो मांगता है कि इतनी बड़ी संख्या के आपकी प्रजा को राज्य करने के लिए परमेश्वर मुझे समझ की हृदय को दीजिए। और वैसे ही परमेश्वर सुलेमान राजा को, जैसे उसने उस समझ के हृदय को मांगा, परमेश्वर ने उसके प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर उसे इतना अच्छा ज्ञान और बुद्धि का हृदय देता है कि दूर दूर के लोगों, दूर दूर के देश के लोग आके उससे मांगते थे, उसके पास आके अपना न्याय चुकाने के लिए आते थे। हाँ, उसकी बुद्धि का वो जो कैसे न्याय कर रहा है उसे देखने के लिए आते थे। तो अगर आप परमेश्वर से मांगोगे, जैसे परमेश्वर ने सुलेमान राजा का सुनकर उसको बुद्धि दिया, उसी प्रकार आप भी अगर मांगोगे तो हर छोटी बातों में, परमेश्वर मुझे कैसा चलना है, ये जॉब का इंटरव्यू, इसमें मैं जाऊँ कि नहीं, ये पढ़ाई मैं करूँ कि नहीं, हर छोटी सी बड़ी बात के लिए आप परमेश्वर से जब आप बुद्धि के लिए मांगोगे तो परमेश्वर आपको देगा। और उसी में हम नीचे के अध्याय में देखते हैं, जब आप मांगते हो पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। तो जब आप मांगते हो तो विश्वास करके मांगना है कि जो मैं परमेश्वर से मांगता हूँ वो परमेश्वर मुझे देगा। सिर्फ विश्वास से नहीं, आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भी मांगना है। तो जब आप परमेश्वर से अपनी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विश्वास के साथ आप मांगोगे तो परमेश्वर आपको देगा। तो परमेश्वर आप सभी को इस वचन के अनुसार आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्तुतियो 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 परमेश्वर। परमेश्वर आपने इतने समय परमेश्वर वचन के द्वारा परमेश्वर आपने हमसे बातें किया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जिस प्रकार परमेश्वर आपका वचन कहता है प्रभु जी, परमेश्वर जो बुद्धि में परमेश्वर घटी है परमेश्वर, उनको परमेश्वर जो आप जब आप वो आपसे मांगते हैं तभी आप परमेश्वर उन्हें देते हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद परमेश्वर। जैसा आपका वचन कहता है परमेश्वर, हम विश्वास के साथ परमेश्वर दूत चित्त के द्वारा परमेश्वर नहीं, एक ही मन के साथ विश्वास कर कर कि जो हम मांगते हैं परमेश्वर वो आप पूरा करने के लिए, वो हमें देने के लिए शख्स है परमेश्वर। इसे हम विश्वास करते हुए मांगते समय परमेश्वर, जैसे अपने सुलेमान राजा को परमेश्वर, जब उन्होंने आपको परमेश्वर समझ के हृदय को परमेश्वर मांगा, वैसे ही परमेश्वर आपने दिया परमेश्वर। सुलेमान राजा के पहले भी और उसके बाद भी परमेश्वर कोई इतना बुद्धिमान नहीं था, आपका वचन कहता है प्रभु जी परमेश्वर। उसी प्रकार परमेश्वर आज भी परमेश्वर हम परमेश्वर, हमने परमेश्वर रोज की ज़िंदगी में परमेश्वर कई फैसलाएं लेने में परमेश्वर हमें दिक्कत होती है परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर आज हम परमेश्वर आपसे विश्वास कर कर बुद्धि के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। और परमेश्वर आप सभी को परमेश्वर, मांगने वालों को आप देने वाले हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद परमेश्वर। ये परमेश्वर प्रोग्राम को देखने वाले हर एक को आप आशीष कीजिएगा, उनकी कमी गोटियों को पूरा कीजिएगा परमेश्वर, वचन के द्वारा आप आशीष कीजिएगा। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर ले पिता, आमीन।